Yes, we are back. Sun. Yes, so we're not going to waste any more time. और मेरा ख्याल से वो आ गई हैं लाइव और उनको बस ऐड. Assalamu Hi. alaikum. Hi, Walaikum how are you? salam. I'm good. How are you? Good, good. Should we call you Sana or should we call you Samira? Both. Both. Great, great. Fantastic. सबसे पहले तो ये बताएं, how is quarantine time going? अच्छा जा रहा है। पहले तो शुरू शुरू में थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाती थी, थोड़ा सा डिप्रेस और डाउन हो जाते थे। एक ही रूटीन थी, लेकिन अच्छा वो भी मैं डाउन होना शुरू हुई थी जब आई थिंक 25-30 दिन गुजर गए। अच्छा ठीक है, वो तो मेरा ख्याल से सभी हो रहे हैं। हमें हम्म। आदत नहीं है, हमें आदत नहीं है घर में अच्छा मुझे बैठने की। बहुत आदत है घर में रहने की। मैं या तो शूट पे होती हूँ या घर में होती हूँ या जिम में होती हूँ। तो मैं वैसे भी एक बहुत ही एंटी सोशल और इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ, तो मुझे इतना वो होता नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, तो आई ये मिस माई वर्क। बात सारी है, आई मिस वर्किंग। आई थिंक हम सब जो भी काम करने वाले हैं उन सबको ना काम से ज्यादा वो हो रहा है कि वी आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑन सो सो मच ऑफ वर्क एंड हाँ, सो मच क्रिएटिविटी वर्किंग। घर पे बैठे हुए। लेकिन ये भी अच्छा टाइम है कि हाँ घर पे बिल्कुल, ये बैठे भी हैं। अच्छा टाइम है। बहुत कुछ आप रियलाइज कर रहे हैं। जिन चीजों का फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब वो चीजें आपके लिए, आपको एहसास हो गया कि नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन चीजों का ख्याल भी रखना है और उन चीजों को इम्पोर्टेंस समझना है। कौन सी ऐसी चीजें ऐसा ना, कोई ऐसी आ, 3 चीजें बताओ जो रियलाइज हम्म, इस क्वारंटीन टाइम में हुआ है। वही कुछ चीजें ऐसी जिनको मैं फॉर ग्रांटेड ले रही थी, लेकिन अब उसको नहीं लेना। चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो। तो वो चीजें मैंने रियलाइज की हैं। और सबसे अच्छी बात कि मैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के साथ अब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि काम कर रही होती थी। आ, सुबह निकल जाती थी तो वो सो रहे होते थे, रात को आती थी तो वो सो रहे होते थे। हम्म। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैं वैसे भी एक आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो अबू भी उठे हुए होते हैं, अम्मी अबू, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, उनके साथ नाश्ता करती हूँ, और वो बड़ा बेस्ट टाइम था। ग्रेट। खाने पका रही हो जैसे सब पका रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा कि सब ने खाना पकाना शुरू कर दिया है और अब सब थक गए होंगे सब खाना कुक पकाने बन गई हैं एक्ट्रेसेस यार, सब। सबको खाना बनाना आ गया है। मेरा हाँ, ख्याल मैंने से खुद मैं भी बनाया। आई मस्ट बी वन ऑफ द पीपल इन माय ओन ग्रुप जो हाँ? खाना नहीं पका रही। बिल्कुल भी नहीं। माय फ्रेंड खूबा जस्ट सेंड मी अ पीस ऑफ केक और मैं सबसे हम्म। केक मंगवा लेती हूँ, खा लेती हूँ, पर खुद कुछ नहीं ट्राई कर रही। आर यू नहीं, मैं कुकिंग? तो सबसे पहले मैंने रोटी बनाई थी, गोल पराठा भी गोल, इतना अमेजिंग बनाया था। और हाँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, कभी कुछ खुद बनाने का दिल कर रहा हो तो बना लेती हूँ। ये चल ग्रेट। रहा है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट you've always done very powerful roles. खानी हो गया, जरा याद कर, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम्स, मुझे थैंक इतना यू। अच्छा लगा था। रुसवाई, इट्स ऑन अनदर लेवल। प्यारे अफजल, इट वाज वेरी नाइसली डन। आपका कैरेक्टर लुबना। थोड़ा छोटा था। लुबना वाज एक्चुअली इट बिकेम अ हाउस नेम, लाइक हम्म। एवरीबody was talking about it. एंड डर खुदा से जो आजकल जियो पे भी चल रहा है। let's talk about Ruswai. The character on its own required a lot of emotions और बहुत consciously आपको वो उस पे काम करना पड़ा होगा। वो एक normal character नहीं था. So can you tell us a little bit of journey as to how you know, समीरा बनने में भी तो टाइम लगा होगा। बिल्कुल। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा। मैं जरा मैं प्रिपेयर नहीं करती अपने कैरेक्टर को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है अच्छा। कि फिर वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है। मैं स्क्रिप्ट पूरी पढ़ती हूँ, जरूर पढ़ती हूँ, अपना कैरेक्टर बिल्कुल सोचती हूँ कि शायद उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की लड़की, बात किस तरह करती है, और उसके मैनरिज्म एंड ऑल, वो सारी चीजें मैं समझ लेती हूँ। लेकिन मैं जाके परफॉर्म करती हूँ जब कैमरा ऑन होता है और एक्शन की आवाज आती है,
मैं उसी वक्त प्रिपेयर करती हूँ, उसी वक्त जो मुझे नेचुरली आ रहा होता है। मेरी जो प्रिपरेशन होती है शूट पे जाने से पहले, वो सिर्फ ये होती है कि मैं जब सेट पे जाती हूँ तब वो मैं कैरेक्टर बन जाती हूँ। आई अच्छा, लिव, या एग्जैक्टली, मैं जीती हूँ उस कैरेक्टर को। तो वाओ। मेरा, ये मेथड एक्टर हूँ ना, तो मेरा तरीका यही है कि मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ। जब मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ तो फिर वो खुद ही नेचुरली आ रहा होता है कि मैं इस वक्त कैरेक्टर बन गई हूँ, और अब मुझे इस तरह से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो सिचुएशन आती है, जो इवेंट्स आते हैं, जो एपिसोड होता है, वो सब कुछ नेचुरली आ रहा होता है। तो मैं ग्लिसरीन भी यूज नहीं करती, रोती भी खुद ओ हूँ वाह। मैं। नहीं, आपकी स्किन ही इतनी अच्छी है, मेरा ख्याल से उसके बारे में आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट हाउ अमेजिंग योर स्किन इज। पूरे ड्रामे में थैंक यू। हार्डली मेरा ख्याल से वो दो, एक वो शादी वाला सीन है जहां पे आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है। रादर देन दैट मैंने नहीं देखा कि आप में आपने कोई एक्स्ट्रावेगेंट सा मेकअप किया हुआ है, वो बहुत मैंने कोई उसमें कम। मेकअप किया ही नहीं, मैं धुले हुए मुंह के साथ जाती थी, शावर वाले बालों के साथ जाती थी, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था। इसमें मार्जिन ही नहीं था। एक तो वो डॉक्टर है, उसके पास टाइम नहीं है फैशन करने का, मेकअप करने का, ये कपड़े पहनू, वो उसने इतने बेसिक रखा अपना स्टाइल। बेसिक, बहुत बेसिक थी समीरा। और उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें थी लाइफ में। उसके लिए समीरा इम्पोर्टेंट, समीरा के रोल में द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेप विक्टिम हमारे इंडस्ट्री और हमारे एनवायरनमेंट, हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी इसको बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। यूजुअली पीपल डोंट इवन कम आउट विद इट। आपको कहीं ये लगा कि आप ये कैरेक्टर लेके अपने आप को कहीं एक लेबल कर देंगी कि एक सीरियस एक्ट्रेस है, शी ऑलवेज डज रोल्स लाइक दिस? कभी नो, ये बात आई? बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि मुझे लगता ओके। है कि मैं एक एक्टर हूँ और मैं डिफरेंट तरह की रोल करती हूँ, मैं एक ही नहीं करती। मैंने कॉमेडी भी किया है, मैंने रोमांटिक भी किया है, मैंने एक अच्छी मासूम लड़की भी किया है। लेकिन हाँ, अब मेरा एक डिलिबरेट डिसीजन होता है कि मैं एक स्ट्रांग लड़की प्ले करूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने खुद पूछा मुझसे कि टैबू समझा जाता है, इसी टैबू को खत्म करने के लिए मैं अब ये रोल करती हूँ। और आई थिंक मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक मैंने ख्वाहिश की थी कि मैं कामयाब हो जाऊं, कि कुछ चेंज लाने में। एंड आई थिंक समीरा ने वो रोल प्ले किया है, क्योंकि बिल्कुल। जैनब मुझे पर्सनली, सर्वाइवर्स ने कांटेक्ट किया और अच्छा। मिले भी मुझसे, बिल्कुल। और ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की उन्होंने मुझसे बातें की, आई गॉट वेरी इमोशनल। और उसी टाइम पे मतलब मुझे लगा कि मेरे कैरेक्टर ने वाकई एक अच्छी कोशिश की है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच करेज, और आपके इस कैरेक्टर को करने से हमारे अंदर भी हिम्मत आई, और काश कि मैं भी वो कर सकती जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। इट्स अ बट वेरी आई हार्ट ब्रेकिंग थिंग। ट्राइड, आई नो। इट्स अ वेरी लेकिन इट्स आई थिंक यही कामयाबी है कैरेक्टर की, कि बिल्कुल। मैं जिन लोगों के लिए मैंने किया, क्योंकि एक टैबू था, उस टैबू को खत्म करने के लिए किया, और स्पेशली मेरा जो ट्रिब्यूट था उन सारी सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के लिए था। और मुझे बहुत खुशी हुई। और एक तो मुझसे पर्सनली आके मिली भी, मैं बाहर कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में सब कुछ हुआ है, एंड यू नो दैट गर्ल डाइड। मैं तो खैर बहुत रोना शुरू हो गई तब ये सुन के। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी। कह रही नो इट्स ओके, लेकिन आप जो कुछ कर रही है ना, आपको नहीं पता, आपके ये सब कुछ करने से हमारी फैमिली को ऐसा लगता है कि हमें जस्टिस मिल गई। बिल्कुल। आई थिंक बहुत सारे लोगों में इतनी करेज ही नहीं होती कि वो फोर फ्रंट में आए। जब हम ऐसे ड्रामे देखते हैं वी ऑल्सो समवेयर स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। और मेरा ख्याल से हम्म, बहुत सारे रोल्स में जरूरी नहीं है कि वो कोई रेप विक्टिम ही हो, कोई हम्म। डोमेस्टिक अब्यूज भी घर में हो सकता है, वो भी किसी भी कहीं तरह आपसे की रिलेट, विक्टिम, किसी किस्म का, बिल्कुल। वो भी आपके और साथ समीरा रिलेट करने वही लगे तो। कैरेक्टर था, वो सिर्फ रेप विक्टिम के लिए नहीं था, वो किसी भी विक्टिम के लिए था। कोई भी विक्टिम था, उनकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन है, बस मैसेज ये था कि विक्टिम नहीं रहना है, आगे बिल्कुल। बढ़ना है, सर्वाइव करना है। drama mein, of course there was other characters as well, and where I see that Varda ka और Hamza का you know there was a part of the drama जो उस पे बहुत focus कर रहा था, लेकिन I still think that you were the star of the drama. थैंक यू। I don't think कि वो story divert of course हो रही थी, मेरा ख्याल से extend करना था. I wouldn't rather want to ask कि वो क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो story आप ही की थी, and it was based on you, and थैंक यू Varda and सो मच। Hamza were fantastic in their acting, but they were part of it. The real focus was on you, and
yes, we would have liked कि तो थोड़ा सा और आप पे elaborate होता, लेकिन I was very happy with the elaboration of your character, and I'm sure थैंक बाकी यू सब भी सो जो मच, थैंक सब जो यू। देख रहे हैं मेरे ख्याल से सबको पता भी है। मोहम्मद अहमद साहब जो आपके वालिद बने हैं ड्रामे में, you are very close to him. Can you tell us या something about that? Can you इन tell us रियल something लाइफ about that? आल्सो, जी हाँ जी आई कॉल हिम अब्बा। और मैं मैं उनको हम थोड़ी उर्दू में अपने बात कजिन। करेंगे, हम थोड़ी उर्दू में बात करेंगे। मैं अगर उर्दू से हट जाऊं तो मैं तुम्हें बता अच्छा दूंगी, तुम ठीक है, मुझे बता देना बस। ओके ठीक है। मैं अब्बा को जानती हूँ कोई अपने करियर के शुरू से ही, और आई अच्छा थिंक शुरू उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि बहुत इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जाने का मार्जिन रखती है कि आगे जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे मुझे नजर आ गई, क्योंकि मैंने उनका, ही इज अ राइटर ऑल्सो। तो ओके उन्होंने मैंने उनके लिखा हुआ एक ड्रामा किया था जिसका नाम था गोया, एंड आई स्टिल लव दैट ड्रामा। और अगर कोई चीज मैं दोबारा करना चाहती हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट कोई प्ले, वो गोया है। वो बहुत अच्छा गोया। खूबसूरत लिखा था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ऑफ बीट था। उस टाइम पे आया था जब मैं नई नई थी, शायद उस वक्त वो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन लोग अब ऑफ बीट चीजें देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखना देखते हैं चाहते हाँ। हैं। तो खैर वो तब से फिर मेरा उनका ऐसा बना कि वो मुझसे ही वो मुझे अपनी बेटी ही समझते हैं। तो वो जो भी राइट कहते हैं, मैं उनको जो कहती हूँ, वो मुझे पर्सनली भी बहुत कुछ उनसे मुझे सीखने को मिलता है। आज तक सिखाते हैं, मैं उनसे सीखती हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े हैं। तो उनके राइट। साथ तो मेरा एक बहुत अमेजिंग टाइम गुजरा है सच्ची में। बेस्ट सीन फ्रॉम रुस्वाई, सीन, आई थिंक एज इन सीन्स। लाइक, ओके, टेल बेस्ट 3 सीन्स। There's somebody from Germany joining us. There's so many people saying hello and they're saying you're beautiful. Gee, Sana थैंक यू Javed सो मच। is a very beautiful looking girl. थैंक यू जैनब। अच्छा सीन, मैं बोलूंगी सीक्वेंसेस के ऊपर बोलूंगी। कोई यू नो मुझे जो मिकाल के साथ मेरे सीन थे, जो बहुत रोमांटिक सीन थे शुरू के एपिसोड में, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर उसके बाद मेरे और अब्बा के जो सीन्स थे, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर जो अबडक्शन का सीन था, और उसके बाद जो मैं वापस आती हूँ, मुझे वो सीन बहुत पसंद है। और जब जब समीरा ने स्टैंड लिया, जब जब समीरा एक अमेजिंग लड़की बन के बाहर आई, एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ बन के, बस वो हाँ, सीन्स मैंने सुपर वुमन बहुत लगती थी, एंड सुपर ऑल्सो वुमन। लास्ट एपिसोड के जो मेरे सीन्स थे, जब उसको जस्टिस मिलता है, तो या सुपर वुमन बेसिकली, यस। बेसिक। अच्छा, दूसरा, हाउ वाज इट टू मीट मुख्तारा माई? मुख्तारा माई को जब आप पहली दफा मिली, वो कैसा था? और वो जो टर्न ड्रामे में आया था, वो आपको कैसा लगा? उसके बारे में, ये जो हमें गालियां निकाल रहे हैं ना इधर, प्लीज अगर आप ना ही बैठे तो अच्छी बात है। कौन अदर निकालता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। पता नहीं, छोड़ दो, मैंने बस उन्हें कह दिया है, हमने आपको क्या इतनी इंपॉर्टेंस देनी उनको बोल के, पर इग्नोर दो करें तीन ही ऐसे है। लोगों को तो बिल्कुल हाँ भी, हाँ। हाँ बिल्कुल, जी बताएं। अच्छा नहीं, हम अच्छी बातें करें, हमें अपनी बातों पे फोकस रखना चाहिए। जी अच्छा तो मैंने जब उनको जाहिर उनके बारे में जब सुना भी था, तब भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। और जब मैं उनसे मिली, आई वाज स्टार स्ट्रक, और मैं एक ऑ में थी उनके। और वो इतनी इंस्पिरेशनल हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक जितनी भी लड़कियां इस दुनिया में, उन राइट। सबके लिए। और जिनके साथ असल में ही हुआ है, वो एक रियल लाइफ विक्टिम है, एंड शी सर्वाइव्ड, यू नो, शी इज अ Yeah, रियल being a सर्वाइवर। victim and a survivor, right? या एग्जैक्टली। और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ, वो बहुत एक पेनफुल जर्नी, हम लोग वो ना सोच सकते हैं, उसी से वही उससे गुजरी, उनको पता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने बारे में मुझे बता रही थी, और आपको पता है उन्होंने एक स्कूल खोला है जिसमें आई थिंक 500 से 700 बच्चे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं, उन्होंने मर्दों को भी एम्पावर किया है। तो ये वो है हम्म। मुख्तारा माई, इंस्पिरेशनल, स्ट्रॉन्ग, वुमन ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे उनसे मिलके क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खैर, हम लोग बहुत आधा शूट कर चुके थे, और मुझे लगा कि समीरा के अंदर उनके कितने शेड्स हैं। मुझे उनसे मिलके हम्म। बहुत अच्छा लगा, और शी वॉज वेरी हैप्पी She कि looked मैं happy in ऐसा the last कैरेक्टर, time, हाँ। हाँ, कि मैं ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ, और हम लोग इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसी लड़कियों को हम करेज दे रहे हैं, और हम ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको गलत नहीं समझा जाए, ये टैबू नहीं है। शी वॉज वेरी हैप्पी। Great, बहुत उन्होंने fantastic. दुआएं दी, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी पार्ट लिया था रुस्वाई के अंदर।
अच्छा, फेवरेट 3 co-stars? um मोहम्मद अहमद, Okay. निकाल, आई थिंक अभी मैं जिनके साथ काम करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि वो I'm आपका actually नेक्स्ट looking up. प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी विद बिलाल अब्बास खान मेरा ख्याल से। Yeah, yes. हाँ, कैन यू कुछ थोड़ा सा बताएंगी नए प्रोजेक्ट के बारे में? मैं और तो और फैंटास्टिक फहद मुस्तफा इज द पर्सन बिहाइंड इट। मैं बहुत बड़ी ही फैन इज हूँ। फैंटास्टिक भाई, मैं भी उनकी बहुत बड़ी मैं फैन हूँ, क्या कमाल मैं है तो लिटरली आई थिंक आई वांट टू गो टू जीतो पाकिस्तान एवरी सिंगल टाइम। मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ। वो खुद एज प्रोड्यूसर वो इतने इसमें इन्वॉल्व है और इतने एक्साइटेड है, हम पूरी टीम, डॉक्टर अली काजमी और फहद मुस्तफा जो बिग बैंग उनका प्रोडक्शन हाउस उसका नाम है, और बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, बिलाल अब्बास, हम सारे इतने इन्वॉल्व हैं और इतने एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है। और बाकी ये बहुत क्लीशेड साउंड करेगा, लेकिन सच में ऐसा कैरेक्टर मैंने बाकी पहले नहीं किया, और लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि कोई रोना धोना नहीं है अच्छा, इसमें। ग्रेट, फैंटास्टिक। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि हाउ वाज इट टू वर्क विद बिलाल अब्बास? आई थिंक वो भी एक फिनोमिनल एक्टर है। अभी तो और काम करूंगी, अभी तो शूट स्टार्ट हुआ नहीं है ना। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। चलिए फिर मेरे ख्याल हाँ, से एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा जस्ट टू फाइंड आउट हाउ इज बिलाल अब्बास एज अ को स्टार। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम श्योर ही इज अमेजिंग। योर सिस्टर हैज जस्ट कम इनटू अ ड्रामा, और बहुत सारे लोगों को पता है या यस। नहीं, मेरे पास तुम हो में जो हिरा मानी की बहन बनी थी, हिना जावेद। एंड वो कैसा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो बहुत क्या did she क्योंकि always want to be वो this? एक डेलिब्रेट उसने एक डिसीजन लिया था कि सना, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं हर चीज अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ, मुझे नहीं ये टैग लगाना कि मैं इसकी बहन हूँ या इसकी बेटी हूँ या इसकी जो जो फला फला में लगती हूँ। क्योंकि हम लोग ने मेरा जो कुछ किया है, मैंने अपने अपने बलबूते पे किया है, तो उसने कहा कि मुझे भी ये क्रेडिट चाहिए कि मैं जो कुछ करी मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ, Awesome. मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। उससे बाकी किसी को भी नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। उससे किसी तरह से वो वहां पे वो कास्ट हुई, उस ड्रामे में उसने काम किया। लोगों ने, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, लोगों को पता भी नहीं था कि वो मेरी बहन है, पूरा ड्रामा उन्होंने देख लिया, लास्ट एपिसोड के बाद उनको पता चला, एंड दे लव्ड हर Yes. परफॉर्मेंस। उसका काम It was लोगों a ने इतना small role, पसंद but किया। it was really nice. It was. हाँ, उन्होंने बहुत पसंद किया, और आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। फिर जब लोगों को बाद में पता चला कि ये मेरी बहन है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने थ्रू आउट उसका जितना भी रोल था उसको बहुत पसंद किया, उसके परफॉर्मेंस को पसंद किया। बाद में उन लोगों को पता चला कि वो मेरी बहन है, तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर माई ब्रदर, वो भी करता है मीडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स, और अपनी मेहनत पे, अपने खुद पे ये लोग करते हैं, मेरा कहीं नाम यूज नहीं करते, उनको नहीं अच्छा लगता। उनको ये कि मेरी बहन ने खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, और हम लोग को भी यही चाहिए। और आई थिंक यही अचीवमेंट होती है, इसकी जो एक फील होती है ना, बगैर किसी के उसको क्या कहते हैं, हेल्प के बगैर किसी की हेल्प के, हम्म, सपोर्ट के, बगैर किसी के नाम को यूज किए हुए आगे बढ़ना। आई थिंक जो इसमें जो एक the इतनी अच्छी energy फील is, आती हाँ, है, एनर्जी the है, और energy, एक बिल्कुल। एक बहुत अच्छी फील होती है। और आई थिंक uh, उसमें इतनी your जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो इट्स it's another प्राइसलेस। feeling, it's another feeling, हाँ। it's another खानी, how do you feel के खानी नेटफ्लिक्स पर है? इट इज वन ऑफ द फ्यू ड्रामास पाकिस्तानी जो नेटफ्लिक्स पे है, और ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जब वो पता चला तो आई वो वाज कैसी सो फीलिंग थी? हैप्पी जब वो आया था, मैं तो बच्चों की तरह कोई खुशी से उछल रही थी, बिकॉज आई थिंक ये भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। लोगों ने एक तो उसको बहुत पसंद किया, और वो इतना ह्यूज प्रोजेक्ट बना माशाल्लाह से। और नेटफ्लिक्स पे आना इस कोई कोई इट्स बिग, छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग बिल्कुल। डील माशाल्लाह से। एंड आई थिंक ये सब कुछ मेरे फैंस और ऑडियंस जिन्होंने पसंद किया है आज तक मेरे काम को, चाहे वो रुसवाई की समीरा है, चाहे वो खानी की खानी है, चाहे वो प्यारे अफजल की लुबना जरा याद कर की महानूर है, डर खुदासे की आफरीन है। आई थिंक मैं जो कुछ हूं ना, मैं अपने फैंस की वजह से और अपने ऑडियंस से, बिल्कुल। जिन्होंने आज तक मेरा काम सब पसंद सब कह रहे हैं कि आप रियल लाइफ में इमोशनल हैं।
रियल लाइफ में कैसी? सेंसिटिव? सेंसिटिव हूँ, लेकिन आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। अच्छा, यू डोंट लेट थिंग्स गेट टू योर, लाइक कोई अगर कुछ कह दे तो दिल पे नहीं लेती? दिल ये पे ले लेती लेती हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम तक फिर मैं भूल भी जाती हूँ, बोलती हूँ ओह चलो, forget हाँ it, इसने कहना था। आगे बढ़ो। व्हाट इज योर स्किन रूटीन? बिकॉज माशाल्लाह यू हैव अ ग्रेट स्किन, सो लोग ये मेरी भी कोई पूछ स्किन रहे हैं। रूटीन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता सना। ऐसे ही है बस। हाँ, मैं ये जरूर कोशिश करती हूँ कि पहले एक बेवकूफ़ी करती थी कि मैं सोप से ही मुंह धो लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गुड गुड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, ओके। चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो फेस ऑयल हो। तो बस इस चीज पे, लेकिन हाँ यूज करना चाहिए मुझे, उसमें मैं बहुत लेजी हूँ। कभी कभी बड़ा जोश चढ़ जाता है, रात को सोते वक्त पूरी एक रूटीन करती हूँ, लेकिन रिजीम बन जाती है। हाँ हाँ, मेरी पूरी रिजीम बनती है एक स्किन केयर की, फिर उसके बाद पता नहीं वो हफ्तों हफ्तों हो जाते फिर। लेकिन करना चाहिए, बिल्कुल अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं रात की नींद लेती हूँ, विटामिन सी और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है स्किन को, उसका मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। हु इज योर प्रोडक्ट्स फेवरेट डिजाइनर? तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने आई कहा थिंक अगर वही सारे जिनके कपड़े में पहनते हुए आपको नजर आते हैं। कौन है, कोई एक होगा जो तुम्हारे स्टाइल को डिफाइन करता है। नहीं, वो सारे ही हैं, क्योंकि उन सबके मैं कपड़े पहनती हूँ ना, तो मेरे अच्छा, दो तीन इंस्टाग्राम का पे नाम तो ले लो। नहीं। दो तीन? नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे हैव यू एवर worn रिजवान बेग? Yes, I have, एंड यू लुक ब्यूटीफुल इन इट। मुझे लगता है कि and दैट I इज योर लुक। loved that outfit. इट्स सच I अ ब्यूटीफुल, अच्छा, इट्स जब सच अ जब मैं उनके ब्यूटीफुल। स्टूडियो में गई थी, इतने कोई हसीन कपड़े लाइन से लगे हुए। वो एक She's बहुत amazing. अच्छे इंसान और एक बहुत बहुत इंटेलिजेंट किस्म के फैशन डिजाइनर हैं, और और वो एक सीनियर और कुट्योरर हैं। बहुत बड़ा नाम है। Exactly, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक कुट्योरर हैं। उनका वो एक टॉप टियर में आते हैं, और वो ही इज बिल्कुल, अमेजिंग एट बिल्कुल। हिज वर्क। He's एंड amazing. व्हाट वुड And यू he's हैव टू very से humble अबाउट? also. He's very Oh, he's. Have you ever seen him speak पंजाबी? वो बड़ा अच्छा पंजाबी बोल। no. किसी दिन उन्हें अच्छा। कहिएगा कि आपके साथ पंजाबी बोले। बिल्कुल। एनीथिंग अबाउट द स्टाइलिस्ट जो आपको हेल्प आउट करते हैं? वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द स्टाइलिस्ट किनके साथ आप काम कर चुकी हैं? ताबिश के साथ मैंने आपने काम किया है? हाँ, ताबिश के साथ, अनीला मुर्तजा के साथ, सना अनवर के साथ, आनिया के साथ। बट आई थिंक मैं आप कहती हूँ आपको लगता है कि क्या रोल होता है एक स्टाइलिस्ट का? क्योंकि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना, वो एक फैशन इंडस्ट्री से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। आपको क्या लगता है कि एज अ स्टाइलिस्ट क्या रोल वो प्ले करते हैं एक एक्ट्रेस की? यू नो बिकॉज यू हैव टू पोर्ट्रे एन एक्ट्रेस इन अ डिफरेंट वे, जो मॉडल्स होती एग्जैक्टली। हैं। हाँ। फैशन फोपा भी बहुत हुआ है मेरा, बहुत ज्यादा। आई थिंक रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर एक गाउन पहना था। ओह माय गॉड, दैट इज नॉट मी, सॉरी। मेरे फैंस को बहुत नहीं, बुरा लगा था, बट सॉरी, वो लास्ट मिनट और बस मसले थे, वो मैं नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था। खैर, ठीक है। अ, बात यह है कि आई थिंक स्टाइलिस्ट का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्टाइल को दिखाना, हमारे स्टाइल को। हर एक्टर का, हर सेलिब्रिटी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा बहुत बिल्कुल। मिनिमल है। मुझे बहुत सिंपल और प्लेन चीजें पसंद है। तो एक स्टाइलिस्ट की एक तो जिम्मेदारी बहुत होती है, सारी मेहनत वो इतनी कर रहे होते हैं, ज्वेलरी से लेकर, कपड़े का डिजाइन से लेकर, उसका कट से लेकर, उसकी एक छोटी छोटी डिटेलिंग से लेकर, चाहे वो शूज भी आ जाते हैं उसमें, एक एक चीज आती है उसमें, बहुत डिटेलिंग होती है। तो आई थिंक उनकी मेहनत बहुत होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब क्या, बहुत जमाने से कि एक एक्टर को आपके ना, जो लड़कियां, जो फॉलोअर्स होती है, फैंस होती है, उसको फॉलो करती हैं आपके स्टाइल को। तो और आप टीवी पे आ रहे होते हैं, और अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, उसमें तो बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके कपड़ों से आपका कैरेक्टर भी डिफाइन हो रहा होता है। डिफाइन होता है, बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरह से समीरा थी, बहुत बेसिक थी, प्लेन, और नजर आता था कि वो नॉर्मल किस तरह नॉर्मल से लड़कियां उससे रिलेट कर सकती थी, नॉर्मल गर्ल लड़कियां नेक्स्ट उससे डोर रिलेट। थी, जिसके लिए हम्म। इम्पोर्टेंट था उसका करियर, उसकी पढ़ाई, उसका
स्ट्रांग रहना, उसका चीजों पे स्टैंड लेना, उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए फैशन और ये चीजें नहीं थी। तो वही बात के स्टाइल से चीजों का, या स्टाइलिस्ट अगर जो भी आपका हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपकी। चाहे हम लोग किसी इवेंट पे भी जा रहे हो, वहां पे भी आपके स्टाइल को डिफाइन करने में। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे लोगों ने, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बिलाल? इन्होंने अभी काम करना शुरू नहीं किया, ये करने वाली हैं। एनीथिंग एल्स जो हम लोग लुक फॉरवर्ड करें आपके साथ देखने के लिए? क्या आई थिंक स्टाइलिंग दिस प्रोसेस ड्रामा, से ज्यादा, क्या स्टाइलिंग एक्टिंग के प्रोसेस से ज्यादा जरूरी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी मेरी रसोई में कोई स्टाइलिंग नहीं थी, और अगर आपकी, मेरा ये मानना है पर्सनली, जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ, मेरा कपड़ों पे फोकस नहीं होता, मैं कैसी लग रही हूँ मेरा फोकस नहीं होता, मेरा सारा फोकस होता है मेरी परफॉर्मेंस पे, अपने कैरेक्टर को बनाने में, अपने काम पे। मेरा मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क और अपनी एक्टिंग के लिए, तो मेरा सारा फोकस मेरे कैरेक्टर पे होता है कि मुझे क्या करना है। मैं इस झंझट में नहीं पड़ती कि मैं क्या पहन रही हूँ और किस तरह की लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा है, क्योंकि आई थिंक सबसे पहले ऑडियंस की नजर आपके इस पूरे फेस पे पड़ती है। अगर मैंने इसमें इतना कुछ डाल दिया, लेयर्स और लेयर्स ऑफ मेकअप कर दिए मैंने, तो आई थिंक मेरे एक्सप्रेशंस भी डेड हो जाएंगे, ना वो मेरी एक्टिंग देख पाएंगे, उनका हम्म। सारा फोकस, मैं उनको ना उनका फोकस हटा रही हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कपड़ों पे डाल रही हूँ, अपने मेकअप पे डाल रही हूँ। तो मैं आई डोंट बिलीव इन दिस व्हेन आई एम एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग, नो। किसी ने कहा है सना अगर आप साड़ी पहन कर शूट करें तो बहुत अच्छी लगे। थैंक यू, आई लव साड़ी। हाउ और वाज मेरी अम्मी योर की बहुत एक्सपीरियंस? सॉरी, प्लीज बोलें, कंटिन्यू। मैं कह रही हूँ मेरी अम्मी की बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज है, पूरी कलेक्शन है, क्योंकि हम लोग का ताल्लुक ना हैदराबाद दक्कन इंडिया से है, तो हमारे पास इंडियन साड़ीज है। मुझे मैं वो पहनूं, मैं इसीलिए आप वेट कर इतने रही हूँ। प्यार से बात करती हैं, इसलिए आप इतने प्यार से बात करती हैं, इसलिए इतनी तहजीब है आपकी हम लहजे लोग में। एक दूसरे को, बड़ों को जब मिलते हैं ना, तो हम आदाब करके मिलते हैं और सर झुका के मिलते वाओ। और हैं। कभी कभी तुम तो नहीं इस्तेमाल किया होगा, हमेशा आप ही होता होगा। आप हाँ, इस्तेमाल, आप आप, कहाँ मेरे जा अम्मी रही? अब्बू एक दूसरे से आपसे बात करते हैं, मेरे अब्बू आज तक अम्मी से आप बोलते हैं, अम्मी भी आप बोलती वाह। हैं। हाँ। इसीलिए ना, आई मीन अब हमें पता चल रहा है कि आपका लहजा जो है वो इतना साफ सुथरा एंड इट्स लाइक वाओ। अच्छा, अपने रुस्वाई थैंक का यू। कोई एक डायलॉग सुना दे। वाओ। रुस्वाई का एक डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, कि अ, वो कहती है ना, ये दाग मुझे डिफाइन नहीं करता और मैं इसके लिए लड़ूंगी, और मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि कोई इसको दाग बोले। और मैं इसको लेकर पूरी जिंदगी, जो एक ये था, और एक जो था, बहुत सारे थे, और एक ये भी था कि जब कोई आवाज उठाता है ना, तो वो विक्टिम नहीं सर्वाइवर बन जाता है, और हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके आवाज के साथ उनकी आवाज बनना चाहिए। हाँ। बहुत सारे थे जैनब, भी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, लोग मुझे याद दिलाए ना। हाँ, अगर लोगों को कोई याद है तो बताइएगा। आप बताएं, मिकाल को जिंदा रहना चाहिए था या मार के सही किया? आई डोंट नो। मुझे लगता है जरूरत नहीं थी उसको मारने की। हाँ, आप लोगों ने देखा है, और आप लोगों हम्म। का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको लगता है नहीं जरूरत थी, तो आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। बट हाँ, ये कि मैं ही आई कुड बी थिंक, सॉरी, बस वो माफी मांग रहा था, बस हो चुकी थी माफी। मारने वाला सीन जो था ना वो थोड़ा सा गलत था। अच्छा, हाउ वाज इट टू हाउ वाज इट टू वर्क विद फिरोज खान? ये भी एक क्वेश्चन आया खानी के लिए। मेरा उस पूरे प्रोजेक्ट पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सब ने ही बड़ी मेहनत की थी, चाहे वो डायरेक्टर थे, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स थे अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, हमारे डायरेक्टर अंजुम शहजाद, मेरे को एक्टर्स सारे के सारे। हम लोग उसमें, अगेन मैं बोलूंगी कि शुक्र है कि मुझे ऐसे सेट मिलते हैं जिसमें पूरी टीम इतनी इन्वॉल्व होती है। राइटर थी असमा नबील, और सलमा थी जिन्होंने मेरी अम्मी का कैरेक्टर प्ले किया था, और किस किस का नाम लूं, सभी बहुत अच्छे थे। हम्म। तो आई थिंक मुझे और ये सबके भी साथ। मेरे ख्याल से आपकी लक भी थोड़ी अच्छी रही है, सना, के आपको अच्छे रोल्स मिलते रहे और अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते रहे, मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स हैं इनमें। थैंक एक, गॉड। हाँ, ये उसके भी उसके लक पीछे ना है। एक मेहनत है जैनब, उसके पीछे एक मेहनत ये है कि मैंने
एक बहुत ही कोशिश की थी शुरू से कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूं, और जब मैं ऐसे करने लगी और मैं उसमें कामयाब हुई क्योंकि लोगों ने मुझे कामयाब किया वो करने में, तो जिसका मतलब ये था अगर कि लोग मुझे उसी तरह से उन्हीं कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं, तो फिर मुझे ज़ाहिर प्रोड्यूसर्स भी फिर उसी कैरेक्टर्स को लेकर फिर मुझे अप्रोच करने लगे कि जब ऑडियंस इसको इस चीज़ में एक्सेप्ट किया और कबूल किया और पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट करें, तो यही कैरेक्टर्स इस पर सूट भी करते हैं। बिकॉज आई थिंक मेरी खुद की भी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं जब कोई गलत होता हुआ देखती हूँ ना, मैं भी सर उठा के बोलती हूँ और आवाज उठाती हूँ मैं भी। मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी बात है. दिस इज रियली गुड. आर यू वर्किंग आउट एट होम? यस आई एम। मैंने चीगंग एक चाइनीज योगा है, मैंने वो शुरू किया था, जो आई थिंक बहुत अच्छा है। अगर किसी को वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कौन सा मेंटल योगा है? हेल्थ। चीगंग चीगंग. ओके. और आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, अगर किसी को डिप्रेशन है उसके लिए। और मुझे जो रुसवाई करके पिछले साल जो मेरी हेल्थ के इतने इश्यूज हो गए थे क्योंकि मैंने कैरेक्टर का इतना इफेक्ट ले लिया था, तो हाँ जी, वो मेरे पता ये था चला था कि यू हैड आफ्टर रसवाई की जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी, आप बेड रिडन थी कोई एटलीस्ट 2 महीने के लिए, बिकॉज आपने कैरेक्टर को इतना अब्सॉर्ब कर लिया था. थोड़ा उसके बारे में बताएं एंड देन वी कैन. बिल्कुल। मैं उस वक्त, अच्छा जब मैं कर रही थी, जब प्रोसेस था एक शूट का, जब हम लोग कर रहे होते थे, तब मैं बीमार होना शुरू हो गई थी उन सीन्स के बाद। वो इतने, आई मीन इट टेक्स अ टोल ऑन यू। वो ऐसे थे कि वो, और मुझे लगता है जब कोई एक्टर इस तरह की कैरेक्टर्स करते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि मेरे पड़ा, और मुझे उसको करते हुए कुछ समझ नहीं आया था, वरना मैं वाकई अपने आप को पहले से प्रिपेयर करती। और जब मैं वो सीन्स कर रही थी, करती थी, और करने के बाद घर आती थी, तो मैं अपने आप को उस तरह से कुछ ऐसा करती जो मुझे हेल्प करता उस चीज़ से निकालने में, उसको अपने सिस्टम से निकालने में। लेकिन मुझे सब पता नहीं चला। खैर जब मैंने कर लिया उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे दिमाग पे ज़ाहिर अफेक्ट करने लगा, क्योंकि उसने अफेक्ट किया हुआ था उस वक्त। वो दबा हुआ था क्योंकि मैं शूट में बिजी थी। लेकिन जब मैं वो करके निकली, फिर उसके बाद मुझे बहुत बुरे स्पैजम्स होने लगे मेरे नेक में, मेरे सर्वाइकल में। फिर उसके बाद मैंने बड़ा हर जगह से उसका इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो आई थिंक मैं सबको बोलूँगी कि वो ज़रूर करें, इट्स कॉल्ड ड्राई नीडलिंग। वो आपकी अलाइनमेंट होती है पूरी बॉडी की, तो ड्राई उससे मुझे नीडलिंग? काफ़ी हेल्प हुई। ड्राई नीडलिंग, या जो लोग वो कपिंग भी कराते हैं, हिजामा जिसको एक्वा कहते हैं। पंचर? एक्वा पंचर टाइप चीज हाँ, होती है? उसी टाइप की एक चीज़ है, ओके. लेकिन उसको ड्राई नीडलिंग कहते हैं। सो दैट रियली हेल्प्ड, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फिट हूँ। और हाँ, उस दिन जब हमने लास्ट लाइव की थी एहसन खान के साथ, तो उन्होंने भी यही बताया था कि उडारी का जब उन्होंने रोल किया था, इट हैड टेकन सो मच ऑफ हिज एनर्जी. तो मेरा ख्याल से विद गुड एक्टर्स, क्योंकि वो इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हैं उस रोल के बिल्कुल। अंदर कि वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड या Yeah, I didn't एनीथिंग just act Samira, I lived Samira. and that's amazing. That's why it showed on it. I think it was very well received by people. High style strip, and a lot of my friends, Khatija, Fuba, all of my friends came over on Hi. live, which is fantastic. Thank you. And और मैं यहाँ से इस नीश लाइफस्टाइल में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपनी इतनी अप्रिसिएशन दी रुसवाई में समीरा के लिए। और सिर्फ रुसवाई के लिए नहीं, सारे उन प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो खानी हो, चाहे वो डर खुदा से हो, जरा याद कर हो, प्यारे अफजल हो, जितने भी मैंने आज तक किए हैं, थैंक यू सो मच। no, I और मुझे think आगे भी प्लीज everybody इसी loves तरह you. प्यार दीजिएगा। मेरे आगे भी बहुत एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सब बहुत एक्साइटेड है, वो सब यही पूछ रहे हैं. अहमद मुस्तफा की अम्मी हेलो कह रही हैं, जिया अहमद कह रही हैं कि यू हेलो। आर वेरी ब्यूटीफुल. एंड वुड यू लाइक, ओके, थैंक ये यू। तो कह रहे हैं कि वुड यू लाइक टू टॉक विद मी. नहीं, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो हम आपके साथ कैसे बात कर सकते हैं? बट दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. बट देयर आर सो मेनी पीपल. थैंक यू सो मच. आई डिड नॉट वांट कि ये हम सिर्फ बात करें. आई वांटेड टू नो यू एज अ पर्सन, सना, बिकॉज रोल तो कमाल था, और वो एक उसके बारे में बात जितनी भी की जाए कम में. We've talked about it and everybody has loved you as an actress. So we wanted to just have you with us and talk about generally of how this whole journey has been. और मेरा I'm sure आगे भी बहुत अच्छा रहेगा.
and we will definitely have you back with us. और आप हमें बताएंगी कि प्लीज बिलाल अब्बास आई खान थिंक बहुत कैसे अच्छा हैं एज टाइम एन लगा मेरा। हाँ क्या कह रही, सॉरी? फिर आप हमें बताएंगे कि बिलाल अब्बास कैसे हैं एज अ को स्टार। आई रियली वांट टू नो दिस। आई एम श्योर वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, वो वैसे ही बहुत स्वीट है। तो हाँ, मैं जरूर, हम लोग उसके बारे में भी जरूर बात थैंक यू करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मजा thank आया you so मुझे। much for I loved having you over, and thank you so much for all of the fans. I'm sorry हमने क्वेश्चन ज्यादा हमारे पास यही थे कि they were all just loving you, और वो कह रहे थे कि आप एक बहुत fantastic actress हैं. We had people from Afghanistan, China, थैंक यू India, सो मच। London, and Asad from London had said hello, and so many people have been here. But thank you so much for being with us. थैंक Thank यू you सो मच everybody. जानत, थैंक Thank यू। you, thank टेक you. केयर, Allah बाय Hafiz, Allah Hafiz, बाय। Allah Hafiz.